प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद्विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयस। जो सर्वथा भिन्न वस्तु है उसकी प्राप्ति की कल्पना करना हास्यास्पद है, क्योंकि प्राप्ति असंभव है, बात एक। और जो वस्तु अपने से अभिन्न है, सर्वथा अभिन्न है, उसकी प्राप्ति का विकल्प भी हास्यास्पद है। क्यों? क्योंकि वो कभी असंभव ही नहीं है। जो वस्तु अपने से अभिन्न है। इसलिए मैं हमेशा दो बातें कहता हूँ कि पर वस्तु की प्राप्ति का भाव करना जितनी मूर्खता है, उतनी अपनी वस्तु की प्राप्ति करने का भाव में मूर्खता है। क्योंकि पर वस्तु की प्राप्ति कभी होती नहीं और स्व वस्तु की कभी अप्राप्ति होती नहीं। स्व वस्तु को क्या प्राप्त करना, वो तो प्राप्त है ही, और पर वस्तु को भी क्या प्राप्त करना, वो तो अलभ्य अप्राप्य ही है। लेकिन मोक्ष ऐसी चीज है जो कथनचित अभिन्न है और कथनचित भिन्न है। फल प्रमाण से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, इसलिए उसकी प्राप्ति का भाव उत्पन्न होता भी है और वो प्राप्त होता भी है। समझ में आता है क्या? पर वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती और जीव को भी स्वयं की प्राप्ति करना, ये क्या मतलब है इसके कहने का? और जब जब भी ऐसा कहा जाता है जीव को प्राप्त हो जाओ, जीव को प्राप्त हो जाओ, तो वहां पर भी अर्थ यही समझना है, संवर निर्जरा मोक्ष को जीव कहा जा रहा है। समझ में आता है क्या कहा? तो जीव की प्राप्ति हमें करना है, जीव को पाना है, जीव आत्मा को पाना है, आत्म प्राप्ति करनी है। तो आत्म प्राप्ति करनी मतलब क्या है? प्रकट करने योग्य आत्मा नहीं है, प्रकट करने योग्य संवर निर्जरा मोक्ष है, जो फल है। संवर निर्जरा एक देश फल है और मोक्ष पूर्ण फल है। ये कल हमने बात देखी कि ये फल प्रमाण से कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न होने के कारण ही वो प्राप्त हो भी सकता है और अप्राप्त आज है और प्राप्त किया जा सकता है और उसका भोग भी भोगा जा सकता है। तद्दन यदि वस्तु होती तो भी यह संभव नहीं होता, और तद्दन वही अभिन्न वस्तु होती तब भी वह संभव नहीं होता। जीव का वेदन होता है क्या हमको? त्रिकली ध्रुव का वेदन होता है? बोलो। तो वेदन किसका होता है? वेदन पर्याय का ही होता है। त्रिकाली ध्रुव के अहम का वेदन तो हो सकता है, उसका आश्रय जिस पर्याय ने कि उस पर्याय का वेदन तो होगा। तो भोग भी जीव का नहीं करता है। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव का भोग नहीं करता, ये त्रिकाली ध्रुव संबंधी अहम का भोग करता है। गेहूं को नहीं भोगा जा सकता, आटे को नहीं भोगा जा सकता, बोलो। कार्य को भोगा जाता है, कारण को नहीं। बोलो, उदाहरण में घटित करो। रोटी को भोगा जाता है, समझ में आता है? तिजोरी के पैसे को नहीं भोगा जाता, बोलो अच्छे से। हाथ में जो पैसे है उसको भोगा जाएगा, उदाहरण की बात है। तिजोरी के पैसे की क्या? त्रिकाली ध्रुव को नहीं भोगा जा सकता। उस संबंधी अहम स्वीकार, एकत्व, ममत्व जो किया है पर्याय ने, उसका भोग होता है, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, संबंध निर्जर मोक्ष कहते हैं। तो संबंध निर्जर मोक्ष ये फल है, ये फल का भोग होता है और उसकी प्राप्ति हमको करनी है। यह हास्यास्पद भी कथन नहीं है, क्योंकि वह लभ्य है, प्राप्य है, बोधि दुर्लभ भावना में बताया गया। समझ में आया क्या कहा? अब आगे बढ़ते 6वें अध्याय की तरफ हमको बढ़ना है। क्या आप सभी तैयार हैं? ये लगभग 3 सूत्र एक सरीके चलेंगे। वैसे आप लोग लेट आए हैं, नहीं तो 3 सूत्र का तो भाव था। अब मुझे नहीं पता क्या होगा। वैसे बहुत सरल अध्याय चलेगा। ये व्यतिरेकी अध्याय है। क्या अध्याय है ये? व्यतिरेकी मतलब
कल परसों भी बताया था, ये पूरा नास्ति परक चलेगा। ये जैसे कल भी थोड़ा सा मैंने बताया था पेरोडी के रूप में, तो वैसे ही आप एक एक सूत्र जो यहां से चलेगा, आप बराबर उसका वो ये सूत्र किसका विलोम है, ये बराबर वो सूत्र छाट कर दिखा सकेंगे आप। और ऐसा उपक्रम अपन करेंगे भी। ये नया अर्थ तो यहाँ पर कुछ नहीं समझना है, बस विपर्यास के रूप में यह अध्याय बताया गया है। तदाभासात विपर्यय, तो तदाभास की चर्चा यहाँ पर चलेगी, प्रमाणाभास की चर्चा चलेगी। और मैंने आपको बताया है न्याय की शैली में व्यतिरेकी व्याप्ति को बलवान माना गया है अन्वय व्याप्ति से। मैंने कहा था जो भी मैं कहूंगा सत्य कहूंगा, उसके आगे और कहना पड़ता है सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा ना। हर जगह ऐसा होता है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। हर जगह ऐसा प्रयोग कर किया जाता है, मैं जीव हूं अजीव नहीं। तो यहां पर भी प्रमाण की चर्चा हुई, अभी प्रमाणाभास जो त्याज्य है उसकी चर्चा चलेगी। ठीक है, देखिए पहला सूत्र हम देखते हैं। ततोन्यत तदाभासम, मिल रहा है पहला सूत्र। ततोन्यत तदाभासम, इसकी संधि विच्छेद करते हैं, ततः अन्यत तदाभासम, तद आभासम, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तदाभास इसलिए बोल दिया, तदाभास मूल मंगलाचरण का शब्द था, तदाभासाद विपर्यय, इसलिए उसकी संधि विच्छेद करना अपन जरूरी नहीं समझते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, ततः अन्यत तदाभासम, ततः उससे जो अन्य है वो तदाभास है। किससे अन्य है? जो प्रकरण किसका चल रहा है? प्रमाण का चल रहा है। तो उससे जो अन्य है वह तदाभास, वह प्रमाणाभास है। यहां पर भी तत्कार्थ दोनों जगह तत् आए, दोनों जगह तत्कार्थ प्रमाण चलेगा। तो जो उससे अन्य प्रमाण से अन्य है वो प्रमाणाभास जानना। ऐसा तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र आया था, आपको याद होगा, 6वें अध्याय में जब उन्होंने पुण्य प्रकृतियों की थोड़ी चर्चा करी, उन्होंने एक अंतिम एक सूत्र लिख दिया, 6वें अध्याय का अंतिम होगा, ततोन्यत पापम, ऐसा कुछ सूत्र है, ततोन्यत पापम, ऐसे सूत्र एक डाल दिया तत्वर सूत्र में। 6वें अध्याय का समापन का होगा मुक्ति। क्या है सूत्र? कौन से अध्याय का होगा ये? उसके आगे पीछे का कोई सूत्र ख्याल में आ रहा है? अंतिम सूत्र है क्या ये? पुण्य प्रकृतियां कुछ इन्होंने गिना दी, और फिर क्या है, इसके अलावा जितनी भी प्रकृतियां है वे सब पाप प्रकृतियां जानना। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 की पुण्य प्रकृतियां उन्होंने गिना दी 3-4 सूत्रों में, और फिर एक ही सूत्र में कहा और इससे अलावा जो है उनको पाप प्रकृति समझना। ये जो आपने कहा वो एक ही सूत्र था क्या? अभी जो कहा पहले गोत्र वगैरह, क्या क्या बोला, फिर से बोले। शुभ, शुभ कुछ बोल रही थी ना? चलो जो भी है, तो एक सूत्र में पुण्य प्रकृति गिनाई, फिर बाद के सूत्र में परिशेष न्याय से गिना दिया, इसे परिशेष न्याय कहते हैं। तत्वान्यत, इसके अलावा जो है ये सब पाप प्रकृतियां समझना, वहां पर तत्वर सूत्र में। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा जो है उसको प्रमाणाभास जानना। अब प्रमाणाभास में क्या क्या शामिल है उसको थोड़ा समझते हैं। प्रमाणाभास में स्वरूपाभास, आप ब्रांचिंग करके लिखेंगे उसको थोड़ा सा, कि तदा प्रमाणाभास में क्या क्या शामिल है। प्रमाणाभास में स्वरूपाभास, 3 ब्रांचिंग करो, 3 स्वरूपाभास, 4 करो, स्वरूपाभास, संख्याभास, विषयाभास और फलाभास। कैसे बोल दिया सिद्धांत? फलाभास 4 बात दी है वहां पर भी। अच्छा, ठीक है।
स्वरूपाभास में क्या आएगा, इसकी चर्चा चलेगी आगे। प्रमाण का जो स्वरूप है उससे विपरीत निरूपण करते हैं अन्य स्वरूप, स्वरूपाभास। सेकंड क्या आएगा, संख्याभास में क्या आएगा, कोई प्रमाण एक प्रमाण मानता है, कोई दो प्रमाण मानता है। हमने एक चार्ट देखा था, याद आ रहा है, चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, बौद्ध प्रत्यक्ष प्लस अनुमान को मानता है, प्लस तीसरा, और फिर ऐसे 3 प्रमाण वाले, 4 प्रमाण वाले, 5 प्रमाण वाले, हमने 6 प्रमाण वाले, ये सब देखे थे। ये प्रमाणाभासों में गिनती करी थी। और जैन है वे संक्षेप में तो 2 प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और विस्तार में कहो तो प्रत्यक्ष, बोलो, स्मृति, प्रत्यबी, तर्क, अनुमान और आगम। वैसे संख्या में ये भी होंगे 6। तो संख्याभास जिन्होंने 6 प्रमाण माने हैं और भी अन्य मतियों ने, तो संख्या की अपेक्षा से तो वे संख्याभास नहीं है, लेकिन फिर भी वे स्वरूपाभास में विपरीत चले जाएंगे। आप सब समझ रहे, कितने जन समझे मेरी बात को? ठीक है। वैसे विचार करें तो फिर अपन प्रत्यक्ष और परोक्ष से 2 प्रमाण कहे, तो फिर तो बौद्धों ने भी 2 प्रमाण कहे, तो फिर क्या उनका संख्याभास में नहीं जाएगा? क्या संख्याभास में नहीं जाएगा उनका? खैर 2 तो संख्या वो उनकी भी हो जाएगी, लेकिन स्वरूपाभास में, फलाभास में, विषयाभास में वे गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो स्वरूपाभास 1। सेकंड संख्याभास, कितनी संख्या मानते हैं, तो विपरीत संख्या वाले यहां पर बताए जाएंगे। थर्ड विषयाभास। विषयाभास में क्या बात आएगी, कोई मात्र सामान्य को विषय करेगा, कोई मात्र विशेष को करेगा, कोई सामान्य विशेष को अलग अलग सा करेगा, आदि आदि जो भी वे विषय मानते होंगे, ये विषयाभास में चला जाएगा। और फलाभास में एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? फलाभास क्या होगा, अज्ञान का बना रहना, फिर हान उपादान उपेक्षा का नहीं होना, ये फलाभास। समझ में आता है? ये फलाभास में आएगा। आगे दूसरे सूत्र की तरफ हम बढ़ लेते हैं। आइए दूसरे सूत्र को देखते हैं। पहला सूत्र बहुत सरल है। तदाभास में क्या क्या लिया? प्रमाणाभास में स्वरूपाभास, संख्याभास, विषयाभास और फलाभास। अभी ये क्या क्या है? स्वरूपाभास में क्या लेना, यह आगामी सूत्र चलेंगे अभी इसके। वैसे हमने पूर्व के ज्ञान के बल पर हमने बोल दिया अब भी, लेकिन यहां पर भी एक एक अलग शब्द बताएंगे ये लोग। ठीक है। देखो अभी हमने अनुमान के बल पर बोल दिया, अब प्रत्यक्ष के बल पर हम देखेंगे। कितने जन ने बात को समझा? अनुमान के बल पर देखा मतलब अब भी जो देखा उसके प्रतिविलोम हमने अनुमान से कर लिया, और हमने उससे जाना फलाभास क्या होगा। तो मैंने अभी भी बोला अज्ञान का बना रहना और हान उपादान उपेक्षा का नहीं होना। तो अपने किसके, ये जो हमने बोला ये अनुमान कथन हो गया। अनुमान से क्यों बोला? क्योंकि पूर्व सूत्र को आधार बनाकर बोला, लेकिन प्रत्यक्ष अभी यहां पर सूत्र आएगा तो प्रत्यक्ष हम समझ लेंगे। और ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड सूत्र में आइए। बिल्कुल आपको लगेगा ये रिपीटेशन चल रहा है, याद है। सेकंड सूत्र, अस्वसंविदित गृहीतार्थ दर्शन संशयादय प्रमाणाभास। मिल रहा है सूत्र? इसकी संधि विच्छेद एक बार कर लो। आप मुझे विशेष खुलासा करेंगे बिना अर्थ पढ़े, विशेष इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको क्या किस किस बिंदु पर प्रकाश डालना कोई बताएगा? जैसे ऐसा प्रकरण कहीं पहले आया और उसके और इसकी क्या विशेषता थी, और उसके टर्म्स और इसके टर्म्स, उसको वो आमने सामने खड़े करने का प्रयास करना। इसका संधि विच्छेद करते हैं। असंविदित गृहीतार्थ दर्शन संशयादय प्रमाणाभास हो गया। इसका कोई संधि विच्छेद करना ही नहीं था, खास कुछ नहीं पड़ा, शब्द बस अपन ने थोड़े से अलग अलग कर दिए। इसका अर्थ क्या है? प्रमाणाभास का स्वरूप बताया जा रहा है। अच्छे से कहो तो स्वरूपाभास चल रहा है। प्रमाणाभास का स्वरूप मतलब स्वरूपाभास। ठीक है। तो कैसा होता है प्रमाणाभास? अस्वसंविदित।
एक क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी गृहीतार्थ, थर्ड क्वालिटी दर्शन, फोर्थ क्वालिटी संशय आदय, संशय विपर्यास और अनध्यवसाय से युक्त। कितनी क्वालिटी हो गई प्रमाणाभास की? कितनी क्वालिटी बताई अपन ने? हाँ, 6 कैसे बताई? 6 कौन सुन रहे भाई? अच्छा, संशय विपर्यास अनध्यवसाय उसको कर रहे हैं आप? 6 नहीं, उसको ऐसा अलग मत करो उसको। संशय 4 क्वालिटी बताए प्रमाणाभास की। अभी एक एक की चर्चा किए दे रहे। प्रमाणाभास कैसा है? अस्वसंविदित। प्रमाणाभास वो है जो औरों को तो ज्ञान करे न करे लेकिन स्वयं का तो ज्ञान नहीं करता, ऐसा कहना है इनका। तो वो सब प्रमाणाभास है। जिन जिनका कहना है प्रमाण औरों को तो जानता है, स्वयं की खबर नहीं लेता है, तो कैसा ज्ञानधारी तूने आपाना पिछाना। यहां पर आपा का अर्थ क्या लेना, स्व का अर्थ क्या लेंगे? प्रकाश डालो कोई। ज्ञान। और क्या नहीं लेना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मैंने एक बात खोली थी, आपको याद होगा। स्व का अर्थ यहां पर आत्मा नहीं लेना। स्व का अर्थ जो ज्ञान जान रहा है वो ये जानना चाहिए कि ये मैं जान रहा हूं। मैंने आपको एक आधार दिया था, आपको याद होगा। कोर्ट में सबसे पहले वो ये बोला जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे अंत में लाइन में ये बोला जाता, लिखा जाता है, ये जो भी मैंने लिखा है मेरी होश हवास में लिखा है। दिस इज टू द बेस्ट, दिस इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ऐसा लिखा जाता है। और वो नहीं लिखते हैं यदि, तो अप्रूवल नहीं होगा उसका पूरे डॉक्यूमेंट का। 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसका एंड में क्या लिखा होता है? मनन। ये मेरे होश हवास में मैंने लिखा है, ये लिखना जरूरी है। दिस इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और कोर्ट में भी जो बोलना जाएगा वो बोलना पड़ेगा, मैं ये जो भी बोल रहा हूं मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। आई मीन टू से इट सर माय लॉर्ड। क्या क्या कहते ना, आई मीन इट। नहीं सुना आप लोगों ने? ये कभी भी कोई चीज बोलते हैं ना, जैसे संकित, दिस इज नॉट फेयर एंड इफ यू कंटिन्यू टू डू दिस रबिश थिंग देन आई विल डिसकंटिन्यू ऑल द रिलेशंस विथ यू, और एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारा बोल दिया, और फिर एंड में मैं ये बोल देता हूं आई मीन इट। आप लोगों ने नहीं सुनी है भाषा ये टाइप की? ये आई मीन इट मतलब ये होता है, मैंने जो अभी अभी बोला ये कोई कषायवश नहीं बोला, एक भावुकतावश नहीं बोला, एंड दिस इज नॉट द थिंग दैट विल बी लैमेंटेड अ मिनट और 2 मिनट्स आफ्टर। ये ऐसी बात नहीं कि मैं कल परसों आकर फिर सॉरी कहूंगा और मैं भावावेश में बोल गया ऐसा कहूंगा। आई मीन इट मतलब जो जो भी मैं बोल रहा हूं मैं होश हवास में बोल रहा हूं, आई मीन इट कहते हैं उसको। अब कैसे आप, बहुत बेसिक है ये इंग्लिश, ये इंग्लिश का बहुत बेसिक पार्ट है। जब भी सब बोला जाता है और महत्वपूर्ण बात होती है तो उसमें कंक्लूड करते हैं आई मीन इट। एक हाथ जन ने सुना है कभी ये? अरे बहुत तकलीफ, आपने कहा सुना है? सुना है सब एक पर्टिकुलर बोल के फिर बोला, बहुत आवेश में बोल दिया और आई मीन इट, मैं तुमको अलग कर दूंगा देख लेना, आई मीन इट। आई मीन इट क्यों बोला अंत में? फिर आपने फिर जितना भी बोला वो मैंने मेरी जानकारी में बोला है, ये तो जानकारी में तो बोलते ही है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। क्रोधांध होता है व्यक्ति, तो क्रोध में वो क्या क्या बक गया उसको ही याद नहीं है। तुम होश में आओ, तुम समझ रहे मेरी बात को? आपका एक इंग्लिश कमजोर बहुत ही है, एक लोकल भाषा है ये, इतना तो चलता ही है। ये तो हम बहुत जानते थे स्कूल लाइफ में, 5th 6th में भी होता है ऐसा। वैसे आप बुरा नहीं मानना, ये फिल्मों में तो बहुत होता है ऐसा। फिल्म में तो मतलब फिल्म की याद आ रही बार बार, कुछ भी कुछ बोल दिया किसी को फिर आई मीन इट ऐसे बोल देते। नौकर को बहुत डांट दिया और फिर देखो डांटने के पश्चात 2 प्रतिक्रिया होती है, या तो सॉरी फीलिंग, तो सामने वाले को लगता है चलो बोल गए, उसको बाद में बुरा लगेगा, तो सामने वाले पर ये इंप्रेशन नहीं जाए, उसको ज्ञान में हम बहुत होश में बोल रहे तो और वो पुछल्ला जोड़ दिया जाता है, क्या आई मीन इट कहकर, और वो बात पक्की कराई जाती है उसके। ये क्यों कह रहा हूं मैं? स्वसंविदित जो भी अपन बोल रहे हैं होश में बोल रहे हैं,
इसलिए लोक में कहते हो होश में तो हो क्या बोल रहे हैं। और इसलिए शराबी के हर एक वचन अप्रामाणिक इसलिए है। बोलो या कई टर्म बोलो, या कई टर्म बोलो, सक्षम बोलो मत ना। अस्वसंविदित होश में कुछ भी बेहोशी में करेगा। अब जानते हो बेहोशी में कोई कितने भी मिस्टेक करे। मैंने आपको यहां पर भी बताया होगा, कोर्ट में बड़ी बड़ी हत्याएं होती है सब, वो उसका जो करते हैं ना, वे कन्फेस करते हैं कि हाँ मैंने हत्या कर दी है। उससे छुटकारा का एक ही उपाय होता है। फिर बाद में मैंने आपको बताया तो कोर्ट की केसेस कैसी चलती है, वो ऐसा होता है, सब मैनिपुलेशन चलता है। आजकल जितनी भी हत्या होती है पहले ही मैनेज कर देते हैं, या हत्या होने वाले उसका तुम माथे पर लोगे, हाल ले लेंगे। पहले मैनेज होता 20 लाख, तो सब तुम्हारे घर पे पहले 10 लाख पहुंचा रहे एडवांस। और जैसे तुम कोर्ट में हाँ बोलोगे, यहां हाँ बोले, वहां पर तुम्हारे घर में 10 लाख। देखो तुम्हारी पत्नी वहां पर बैठी है सभा में, देखो शी इज नोडिंग हर हेड कि उसको वो ये कह रही है 10 लाख मिल गए, बच्चे वाले भी 20 लाख मिल गए। तो अभी इसने अपराध अपने माथे झेल लिया 20 लाख में। ऐसा बहुत होता है आमतौर पर। कहते हैं लेकिन हमको फिर सड़ना पड़ेगा ना। नहीं सड़ना पड़ेगा तुमको, कहते हैं हम तुमको निकाल देंगे बाहर। और वो कैसे निकलते हैं बाहर फिर? वो तो फंसे ही नहीं, आतंकी जिन्होंने अपराध किया है। 5-6 साल के बाद वे इतना ही कोर्ट में बोलते हैं, सब तुम जब हमने जो बोला था कोर्ट में, तब हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बस पूरा पानी फिर जाता है फाइल पर, सब चौकड़ियां लगानी पड़ती है फाइल्स पर एक लाइन से। कौन सी? तब हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तब हमें बुखार चढ़ता आदि कुछ भी करके सामने जनरेट करे, वो रिलीज हो जाएगा अभी। और वो बराबर प्रूफ भी दिखाएगा, हमने जो बोला था हमने खून किया है, खून नहीं किया था, दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसलिए बोला। और सेकंड प्रूफ, वो सेम डेट का वो टिकट्स पेश करता है, उस समय में हम विदेश में थे, खत्म। फिर अब वो जो मूल सूत्रधार थे गलती जिन्होंने की थी अपराध, वो भी अभी नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों नहीं पकड़े जाएंगे बोलो सिद्धांत? उसको हो गए 7 साल, अब उसको कोई सुरागी खड़ा नहीं है। अभी सभी केसेस ऐसे निराधार रूप से मिटती जाती है फिर, और उसका कोई आधार नहीं रहता बाद में। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? वो इतना ही बोले मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी ना, खत्म। तो वो जो बोल रहा है वो जान पूर्वक नहीं बोल रहा है। उसी प्रकार ये प्रमाणाभास अन्यमति ये है, वो कहते हैं कि प्रमाण मतलब वो है जो जानने के साधन को प्रमाण कहते हैं। तो कहते वो जाने, लेकिन वो स्वयं को नहीं जानता। वो ज्ञान, मैं ये जान रहा हूं ऐसे वो ज्ञान नहीं जानेगा प्रमाणाभास। तो जैनियों ने वो खटिया खड़ी कर दी, कह रहे वही होश में नहीं है, तो उसकी बात कितनी ग्रांट मानी जाएगी? ये अस्वसंविदित का अर्थ हुआ। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने कुछ प्रश्न पूछा तो कुछ याद आ रहा है आपको? पहला ही सूत्र है क्या इसका? पहला ही सूत्र था क्या? स्वपूर्व अर्थ व्यवसायत्मकम अर्थ ज्ञानम आगम। तो यहां पर स्व बस ये स्व का विलोम शब्द डाल दे, अस्वसंविदित। तो वहां पर भी स्व का अर्थ समझना पड़ेगा, स्वसंविदित ऐसा। हाँ, स्व का ज्ञान ऐसा ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ना है। स्व का हो गया, प्रमाणाभास का सेकंड पद ले लेते। गृहीतार्थ, गृहीतार्थ का अर्थ यह है ऑलरेडी जो ग्रहण किया है उसी को ग्रहण करना। ग्रहण किए हुए अर्थ को ही अगेन ग्रहण करना, उसको बहुत अच्छे शब्दों में पिष्टपेशन। तो ग्रहण किए हुए अर्थ को ही ग्रहण कौन करेगा? तो कहते ये अप्रमाण हो गया। या तो पहले ग्रहण नहीं किया था तुमने। एक क्या बोला मैंने? फिर से आगे ना आगे। देखो देखो, सुनो, कोई ये कहे कि हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया, कुछ भी पूछ लो, मन कुछ भी पूछ लो। मन तुम थोड़ा शार्प बैठो, तुम शार्प रहते मेरे को अच्छा लगता है भाई। तुम आगे आ सकते हो। सब याद हो गया, कुछ भी पूछ लो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी पूछ लो, देखा फंसना नहीं है। एक बार और पढ़ने दो। वैसे तो हुआ है। उसको बहुत प्योर भाषा में क्या बोलेंगे उसको? वैसे तो हुआ है बोल रहा है, और फिर मांग रहा है। तुम्हारा हुआ ही नहीं है अच्छे से,
समझ में आता है? गृहीतार्थ उसको फिर से जानने की इच्छा हुई है उसको, तो पहले जाना हुआ विस्मृत हुआ एक्चुअली उसको। तो ऐसा तो प्रमाण माना है जैनियों ने गृहीतार्थ को, क्या जाने हुए वस्तु को फिर से जानना भी प्रमाण जैनियों ने माना। कब? उसमें विस्मरण हो जाए आदि आदि। याद आ रहा है आपको? एक सूत्र भी अपने इसके लिए देखा था, फिर से कितने जन को याद आ रहा है? बस सूत्र नहीं, लेकिन ऐसी थीम कितने जन को याद आ रही है? उन्होंने स्पेशल नोट लगाई थी फिर से कि गृहीतार्थ और लेकिन जाने हुए अर्थ को भी फिर से यदि विस्मरण आदि हो जाए तो उसको फिर से जानना, तो फिर वो अप्रमाण नहीं कहलाता, तो प्रमाण में दायरे में आएगा। तो ये गृहीतार्थ के रूप में ऐसा यदि हो उसका तो प्रमाण अर्थ आता उसका, लेकिन वो ऑलरेडी जाने को फिर से क्या जानना? फिर जाने हुए को फिर से क्या जानना? तो फिर से जानना वो प्रमाणाभास हो गया। ठीक है, क्योंकि ज्ञान वही था जो अज्ञान की निवृत्ति कराए, और अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद ज्ञान होने की इच्छा होती ही नहीं है। फिर ये समझ में आता है क्या कहा? भोजन पेट भर हो गया, अब भोजन की इच्छा होती है क्या? और भोजन की इच्छा हुई तो क्या समझना? अधूरे पेट उठा है, पकड़े। तो गृहीतार्थ किसका विलोम वहां पर है? अपूर्व अर्थ वहां पर शब्द था, तो अपूर्व अर्थ को ही वहां पर अग्रहितार्थ ऐसा अपन ने बोला था, याद आ रहा होगा शब्द। पकड़ रहे? और ग्रहितार्थ में भी यदि संशय आदि उत्पन्न हो गया हो तो उसको फिर से ग्रहण करते तो ग्रहितार्थ नहीं कहलाएगा वो, अग्रहितार्थ एज गुड एज न्यू ओनली देन। पकड़ में आता है? अभी नए सरे से हम कंठ पाठ किया तो पूरे भूल गए, नए सरे से याद करने लग गए तो दैट विल बी एज गुड एज न्यू ओनली। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। गृहीतार्थ दूसरा पद हमने चर्चा कर ली। थर्ड पद पे आइए, दर्शन। याद आ रहा होगा आपको, हमने दर्शन पर भी काफी चर्चा करी थी। हमने कहा था कि वे दर्शन को प्रमाण मानते वे लोग। भैया दर्शन तो निर्विकल्पात्मक है और प्रमाण तो सविकल्पात्मक होता है। सविकल्प निर्विकल्प का क्या अर्थ है? ये घट है, ये पट है, ऐसा जो भिन्न भिन्न प्रतिभास, इसको सविकल्प कहते हैं। और ऐसा भिन्न भिन्न प्रतिभास नहीं होना निर्विकल्प है। तो दर्शन को, हाउ सरप्राइजिंग, उन्होंने दर्शन को प्रमाण माना। कहते दर्शन प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? याद आ रहा है? बौद्धों का ऐसा कहना था, दर्शन स्वयं तो निर्विकल्प है, फिर वो किसी ज्ञान को जनाएगा मतलब जनरेट करेगा। तो फिर अपन ने ये बोला था, तो फिर दर्शन को तुमने प्रमाण कैसे बोल दिया? फिर ज्ञान की यदि आवश्यकता आगे पड़ती है तो वो तो हम भी मानते हैं, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, हम भी मानते हैं दर्शन को निर्विकल्प, हम भी मानते हैं, लेकिन दर्शन को थोड़ी ना प्रमाण कहेंगे। फिर क्या स्थिति होगी? कुछ ही नहीं समझ रहा, और क्या क्या उसको प्रमाण कैसे बोल दिया आपने? जो स्वयं निर्विकल्प हो। निर्विकल्प का अर्थ राग द्वेष का नहीं होना, ऐसा अर्थ नहीं लेना यहाँ पर निर्विकल्प का। ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प है। तीसरा पद हमारा हुआ, दर्शन को प्रमाण कहना ये प्रमाणाभास है। दर्शन को प्रमाण कहना अनुचित है, क्योंकि दर्शन प्रमाणाभास है। दर्शन के जरिए किसी भी वस्तु का सविकल्प प्रतिभास नहीं होता। दीपक आगे बढ़ना है, वहां पर विलोम शब्द बताना। व्यवसायत्मकम, वेरी नाइस। अभी कुछ आपकी बुद्धि पर जोर पड़ेगा थोड़ा। हो गए? व्यवसाय विकल्प के लिए शब्द का प्रयोग किया था हमने। निर्णय, याद आ रहा है? व्यवसाय विकल्प निर्णय, ये पर्यायवाची हमने बोल दिया था। अभी यहां पर बोल रहे संशयादया, प्रमाणाभास में कह रहे संशय विपर्यास अनध्यवसाय का होना, यह भी प्रमाणाभास है, क्योंकि सम्यक ज्ञान इन तीनों दोषों से रहित होता है। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो। अभी आपो को हटाओ, लिख ही लीजिए, बस ले लो। तो ज्ञान वही है जो संशय विपर्यास अनध्यवसाय से रहित होता है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा आपने बताई थी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से। किसी को याद है? मुक्ति, सम्यक ज्ञान की परिभाषा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से। कर्तव्योऽध्यवसायो सदनिकांतमकेषु तत्त्वेषु
संशय विपर्यय अनध्यवसाय विविक्तम आत्मरूपम तत्। सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा कर रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाले? नेक्स्ट लाइन में क्या है? संशय विपर्यय अनध्यवसाय रहित। और यहाँ पर संशय आदि लिया, ये प्रमाणाभास का स्वरूप बोल रहे, बराबर ठीक बोल रहे हैं। अभी ये किस में डालेंगे? वहां पर ये किस में डालेंगे? हाँ, ये भी व्यवसायत्मक के विपरीत डाल देंगे, क्योंकि संशय विपर्यय और अनध्यवसाय ये व्यवसायत्मक नहीं होता है। इसलिए ये दर्शन के साथ संशय आदय भी वहां के कौन सा शब्द? व्यवसायत्मकम का विलोम है। ये समझ में आता है? यहां पर कुछ खुलासा किया क्या उन्होंने उसमें? नहीं ना, ऐसे खुलासा किया है नहीं ना? समझे मैंने क्या कहा? ज्ञानम के लिए इसीलिए नहीं होगा वो, क्योंकि ज्ञान तो वो परिभाषित कर रहे थे उसको, और ज्ञान को, अच्छा वहां पर ज्ञान का अर्थ संशय विपर्यय अनध्यवसाय लिया था क्या आपने? हाँ? अच्छा, तो मतलब गृहीत अर्थ में आएगा आपका कहना है संशय विपर्यय अनध्यवसाय। हाँ, उसमें भी चलेगा, लेकिन व्यवसायत्मक में भी चलेगा, व्यवसायत्मक के विलोम में, क्योंकि वो विकल्पात्मक तो होता नहीं संशय विपर्यय अनध्यवसाय। एक मिनट, मैं तुरंत बताऊं क्या है। देखो तीसरा सूत्र, देखो थोड़ा तीसरा सूत्र, मेरे अर्थ की मैंने जो समाधान किया उसकी पुष्टि कर रहा हूं मैं। तीसरा सूत्र देखो, पहले अध्याय का तीसरा सूत्र, तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। क्या फलित हो रहा है इससे क्या फलित हो रहा है तीसरे सूत्र से? तन निश्चयात्मकम, वह व्यवसायत्मक संशय विपर्यय अनध्यवसाय विरोधी होने से अनुमान के समान। मैं जो कह रहा हूं बात हजम हो रही है सबको? बस मुझे ये कहना था, दर्शनवत संशय आदि भी समारोह बोला जा रहा है ना, उसको यहां पर पर्टिकुलर वर्ड, वो निश्चयात्मक का प्रतिघाती, व्यवसायत्मक का प्रतिघाती। निश्चय, व्यवसाय, निर्णय, एकात्मवाच्य। समझ रहे सब? ये दूसरा सूत्र हमारा पूरा हुआ। कितने जन ने पकड़ा इस दूसरे सूत्र का अर्थ? ठीक है, बहुत सरल है, एक प्रकार से उसी का है। बस नवीनता क्या है इसमें? दर्शन, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक नया अपेक्षा भी विचार किया जा सकता है। दर्शन को फिर ज्ञान का विलोम ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकेगा, फिर ऐसा भी चलेगा, और जैसा अपन ले रहे हो ऐसा भी चलेगा, कोई खास बात नहीं है उसमें। तो 4 पद तो इसमें हुए, वहां पर अपने वैसे 5 पद किए थे। स्व, अपूर्वार्थ, व्यवसायत्मकम, ज्ञानम, नहीं वहां पर भी 4 ही हुए थे। अपूर्वार्थ, अर्थ तो अपूर्व में ही ले लिया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे सूत्र की तरफ आप आइए। बहुत सरल है, और तीसरा सूत्र इसी का एक पार्ट है। फिर चौथे सूत्र से थोड़ा प्रकरण बदलेगा, तो उसका चर्चा अलग से चलेगी। स्व विषय उपदर्शक, स्व विषयोपदर्शकत्वाभावात्, अगेन स्व विषयोपदर्शकत्वाभावात्, संधि विच्छेद करते हैं। स्व विषयोपदर्शक दर्शकत्व अभावात्, स्व विषयोपदर्शक दर्शकत्व अभावात्, स्व के विषय के निश्चयपने का अभाव होने से ये क्या है? ये सूत्र कोई बताएगा मुझे? ये सूत्र क्या है? वेरी नाइस, ये हेतु है। किसका हेतु दिया जा रहा है? शास्त्रीय शब्द बोलो, हेतु किसका होता है? साध्य का, पक्ष का, साध्य का। अब ये फिर से याद करना पड़ेगा, अनुमान के पांचांग अभी चलेंगे, यही चलेगा पूरा। कौन से साध्य का हेतु है ये?
अब वेरी नाइस, ये प्रमाणाभास रूप साध्य का ये हेतु दिया। वो प्रमाणाभास क्यों है? अभी अभी जो बोले, तो एक प्रकार से अगेन वो बात रिपीट करी इन्होंने। क्या बात रिपीट करी? स्व मतलब अपना, अपने विषय का निश्चयपने का अभाव होने से। इसका अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं, स्व का तथा स्व के विषय का निश्चय होने का अभाव होने से। मैंने दो अर्थ किए, कौन बोल के दिखाएगा? कुछ तरकीब से अर्थ किए हैं, ये टीकाओं में मिलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो ये अर्थ नहीं है, लेकिन ऐसा किया जाए देयर विल बी नो हार्म। क्या क्या अर्थ किए मैंने? बताओ कोई हेतु क्या दिया जा रहा है? वह प्रमाणाभास क्यों है? वो प्रमाणाभास इसलिए है क्योंकि पहला अर्थ वो अपने विषय का निश्चय पने से अभाव होने से। ठीक है, एक स्व और स्व के विषय। वेरी नाइस, बस बहुत अच्छा ध्यान रहता है इसका। ऐसे कितने जन के ज्ञान में था ये उत्तर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने दो अर्थ खोले। मैंने कहा स्व के, तो एक तो वो सामासिक भाषा का ये प्रयोग किया स्व का, एक वो समास प्रयोग किया, और दूसरा ये क्या? स्व तथा स्व के विषय का। ऐसा भी चलता है, समास की भाषा में सब चल सकता है। ऐसा भी अर्थ हो सकता है स्व तथा विषय, अपने लिए स्व तथा स्व का विषय। इतने भाषा का गांभीर्य होता है, उसके 10 अर्थ कर सकता है करने वाला। देखो, तो स्व का भी और स्व के विषय का भी क्या? उपदर्शकत्व। उपदर्शकत्व मतलब निश्चय, निर्णय, विकल्प व्यवसाय का अभाव होने से। उपदर्शकत्व का मतलब क्या लिया? निश्चय। स्व तथा स्व के विषय के निश्चय का अभाव होने से वो सब प्रमाणाभास है। मतलब कुल मिलाकर फिर अगेन उन्होंने किसकी तरफ संकेत किया? अस्वसंविदित ऊपर जो बोला था, अरे अस्वसंविदित ऊपर बोला था, उसी को तो फिर से उठाया इन्होंने। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ये सूत्र में एक प्रकार से रिपीटेशन कर दिया उन्होंने, लेकिन रिपीटेशन ओनली उस पद का, अस्वसंविदित। इससे ख्याल में आता है उनको कितना इंपॉर्टेंट है ये पद। वहां पर फिर से ऐसा कुछ रिपीट किया था क्या पहले अध्याय में? स्व का अर्थ किसी रूप में कुछ क्या लिया? अनिश्चित, अपूर्वार्थ, दृष्टोपी। ठीक है, प्रतिभाषण। ये 6वां 7वां जो सूत्र था, सोन्मुक्त प्रतिभाषणम स्वस्य व्यवसाय, ये स्व की पुष्टि के लिए था पूरा। याद आ रहा है आपको? अर्थस्य तदुन्मुक्त, जैसे पर की तरफ परमुख से किया गया प्रयास फिर पर का प्रतिभास होता है, उसी प्रकार स्व तरफ से किया गया प्रतिभास अंदर झुकेगा तो अंदर का प्रतिभास हो जाएगा। ऐसा वहां पर सूत्र आए थे। ये पूरा 8वां 9वां फिर इसी की सिद्धि के लिए था कि ये सब ये प्रतीति होती, घटम अहम आत्मना वेदमी, याद आता है? ये सब इसकी प्रतीति होती है। ज्ञान स्वयं कोई नहीं जाने, ऐसे कैसे होगा? तो 3 सूत्र हमारे हो गए। तो एक प्रकार से तीसरे सूत्र में फिर अस्वसंविदित का हेतु देकर उसको प्रमाणाभास कहा, जो 4 हेतु तो ऑलरेडी दूसरे सूत्र में दे ही चुके थे। चौथे सूत्र से आगे इसी को दृष्टांत के माध्यम से समझाया जाएगा, फिर देखेंगे रात में। ओम नमः।